हाय गाइस, मैं हूँ हर्षिका चतुर्वेदी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस समय हम हैं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में। आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, कितने दिन का ट्रिप है, कितना खर्चा होगा, कैसे आएँ, कौन कौन से मंदिर हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। और इस समय हम हैं हनुमानगढ़ी में। ये हनुमान जी का मंदिर है और इसकी ऐसी मान्यता है कि श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने से पहले आप हनुमान जी के दर्शन ज़रूर करें, नहीं तो उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे रुकने के लिए बहुत से होटल्स और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप कोई रीज़नेबल धर्मशाला चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक फेमस है बिरला धर्मशाला, जो कि स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही है। वहाँ पे रेट्स काफ़ी सस्ते थे और काफ़ी रीज़नेबल है वो धर्मशाला। साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से थी, तो अगर आप वहाँ चाहें तो वहाँ स्टे कर सकते हैं। नॉर्मली जो प्राइस होते हैं वो 200 से लेकर 1000 में यहाँ पे अच्छे से अच्छे होटल्स आपको मिल जाएंगे। इतनी गर्मी होने के बाद भी आज मौसम बहुत अच्छा था। बारिश हुई, तूफान आया और मौसम ठंडा हो गया। हम लोग को यही लग रहा था कि वेदर इतना ज़्यादा गर्म होगा तो कैसे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है हनुमानगढ़ी हनुमान जी का मंदिर। ये मंदिर 10वीं शताब्दी में बना था और इसमें टोटल 76 सीढ़ियाँ हैं। अयोध्या में प्रसाद के लिए सिर्फ आपको लड्डुओं का भोग मिलेगा। हर साइज़ के लड्डू मिलेंगे। आप लोग देखकर खुद दंग रह जाएंगे कि इतने बड़े और इतने छोटे साइज़ के भी लड्डू होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अब हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ रावण से विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो हनुमान जी को यहीं रहने के लिए स्थान दिया था। तभी से इस जगह का नाम हनुमानगढ़ रखा गया था। कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर माँ अंजनी रहती हैं। इसमें अंजनी माता की मूर्ति है और उस पे हनुमान जी माँ अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। बहुत ही भव्य और खूबसूरत मंदिर है। अगर आप अयोध्या आएँ तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। ये लीजिए, अब हनुमान जी के भी दर्शन कर लीजिए और उनका आशीर्वाद ले लीजिए। ये है अयोध्या का मार्केट, जो कि रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ बहुत ही छोटी छोटी सी शॉप्स हैं जहाँ बच्चों के खिलौने, भगवान से रिलेटेड सामान, जो भी आपकी नीडेड सामान है वो मिल जाते हैं। बिरला धर्मशाला से 2-3 मंदिर जो हैं वो बहुत ही क्लोज हैं, यानी कि आधा आधा किलोमीटर की दूरी पर ही सारे मंदिर हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं कनक महल में। ये महल माँ सीता का है। शादी के बाद कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने ये महल माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था।
ये महल बहुत ही खूबसूरत बना गया है। जितना ये बाहर से सुंदर दिखता है उससे भी ज़्यादा ये अंदर से खूबसूरत है। जब भी आप यहाँ आएँ इसके दर्शन ज़रूर करें, एक बार विज़िट ज़रूर करना है इस महल में फ्रेंड्स। आप खुद कहेंगे कि ये बहुत खूबसूरत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। यहाँ पर भी श्री राम परिवार है, पूरा दरबार सजा हुआ है, तो एक बार ज़रूर आके दर्शन करिए श्री राम भगवान के। अब हम लोग निकले हैं श्री राम मंदिर में, श्री राम भगवान के जन्मभूमि में उनके दर्शन करने के लिए। श्री राम मंदिर स्टेशन से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर है और पैदल का रास्ता 15 से 20 मिनट का है। यहाँ पर भी रास्ते में छोटी छोटी सी शॉप्स हैं, आपको पूजा वगैरह का जो भी सामान लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है श्री राम मंदिर का स्थान और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अभी राम जी की मूर्ति को एक छोटी सी झोपड़ी टाइप से टेंट सा बना रखा है, उसके अंदर रखा हुआ है, और जैसे ही राम मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा राम परिवार को वहीं विराजित कर दिया जाएगा। आगे चलिए फ्रेंड्स, आपको लेके चलते हैं सरयू घाट पर। इस जगह अगर आप नहीं आए तो कहीं नहीं गए। ये है सरयू नदी का तट। ये जगह बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप आइए, स्नान करिए, एंजॉय करिए, बोटिंग करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, आपका मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। और बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं ऐसी जगह पे। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, और यहाँ पर अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो छोटी छोटी स्टॉल्स बनी हुई हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं।
ये है फ्रेंड्स सूर्य कुंड। इसको अभी डेवलप किया जा रहा है और ज़्यादा, इसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जब भी महाराजा दशरथ अपना कोई भी काम शुरू करते थे तो उससे पहले इस कुंड में स्नान करते थे और उसके बाद ही कोई भी कार्य की शुरुआत की जाती थी। तो इस कुंड को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस मंदिर में भी राम परिवार की मूर्तियां हैं, साथ ही हनुमान जी का मंदिर है और एक सूर्य भगवान का भी मंदिर है। तो आप आइए और यहाँ के भी दर्शन ज़रूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लेकर चलते हैं आपको यहाँ के प्राचीन मणि पर्वत पर। रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण युद्ध के दौरान घायल हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। लौटते वक्त वह अयोध्या से गुजर रहे थे, तभी भरत जी ने शत्रु समझकर हनुमान जी पर वार कर दिया और हनुमान जी गिर पड़े। जब भरत जी को पता चला तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने उनसे क्षमा भी मांगी। फिर हनुमान जी पुनः पहाड़ को उठाकर जाने लगे। तब पहाड़ का कुछ छोटा सा हिस्सा यहाँ गिर गया था, तभी से इसे मणि पर्वत कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अभी भी संजीवनी बूटी के कुछ अंश पाए जाते हैं। ये तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ पर लोग घूमने ज़रूर आते हैं अगर वो अयोध्या आए तो। यह अयोध्या से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा आउटर साइड में है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर विज़िट ज़रूर करें। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और बंदर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को। मणि पर्वत में दर्शन करने के बाद अब हम लोग पहुँचे हैं बड़े हनुमान मंदिर में। यह मंदिर भी अयोध्या में है और राम मंदिर के पास ही है। अयोध्या आप जब भी आएँ कोई ऑटो कर लें, और ऑटो यहाँ से 10-10 रुपये लेते हैं पर सवारी के, और आपको एक एक मंदिर आराम से घुमा देंगे। और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो एक ऑटो को बुक कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और सभी मंदिरों के दर्शन आप आराम से अपने परिवार के साथ में कर सकते हैं। अयोध्या में हमारा 2 दिन का विज़िट था। 2 दिन फैमिली ट्रिप पर हम लोग आए थे और हमने पूरे अयोध्या को अच्छे से विज़िट किया, अच्छे से सभी मंदिरों के दर्शन किए। अगर आपके पास भी टाइम है तो आप लोग 2 दिन का समय लेकर ज़रूर आइए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं आपको दशरथ महल के दर्शन कराने के लिए। ये महल महाराजा दशरथ का था। यहाँ पे वो अपने सभी रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ में रहा करते थे। अब बारी है माँ सीता की रसोई की। जब सभी मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं तो माँ सीता की रसोई को कैसे छोड़ा जा सकता है। यह वो रसोई है जहाँ पर सबसे पहले शादी के बाद सीता माँ ने सबसे पहले खाना बनाया था, अपनी पहली रसोई बनाई थी। फ्रेंड्स, ये है राम की पैड़ी।
ये सबसे खूबसूरत जगह है अयोध्या की, जहाँ पे अगर आप बच्चों के साथ, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो बहुत इन्जॉय करेंगे। या तो आप मॉर्निंग में आइए या फिर आप इवनिंग में आइए। यहाँ का पानी बिल्कुल ज़्यादा गहरा नहीं है, यहाँ पे इतना सी पानी है कि बच्चे भी आराम से नहा सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। पीछे आपको भव्य मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे। पूरा मंदिरों से घिरा हुआ है ये जगह और बीच में यहाँ पर पानी का स्थान बना रखा है। सरयू नदी का पानी है यहाँ। आप आराम से नहा सकते हैं, फैमिली और बच्चों के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। आसपास में आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, ये था अयोध्या का पूरा टूर। और हम लोगों के अगर हम खर्चे की बात करें तो बहुत ही सस्ती जगह है अयोध्या। आप आराम से यहाँ विज़िट कर सकते हैं।